We have done with the reproductive part of flower or reproduction in flowers, we must say rather. So let us take the reproduction in animals. And in animals we have male reproductive system. In examination you would get the question like this: explain the male reproductive system in humans. So how many parts are there in male reproductive system? Let me label them. First of all, we have one pair of testes, and testes जो है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मतलब हो गया जो सेक्स ऑर्गन एक इंसान के पास जन्म से ही प्रेजेंट होगा, उनको स्वयं बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जो आफ्टर प्यूबर्टी या आफ्टर बर्थ इंसान में आते हैं उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. दूसरा पॉइंट हमारे पास है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स. सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स मैं सारा डिटेल में दूंगा. सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में आएगा हमारे पास एपिडिडाइमिस. अगर हम हाइदर आई एस लिखेंगे देन इट इज प्लूरल, इट इज ई एस देन सिंगुलर. दूसरा हमारे पास है सेमिनल वेसिकल्स. इन सारे पार्ट्स को पढ़ना है. तीसरा हमारे पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा ग्लैंड हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड. एक और ग्लैंड होता है हमारे पास विच इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों हाइडर ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड. इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट लिखूंगा मैं, कुछ डक्ट्स होते हैं. मैं पहला लिखूंगा यूरिनिफेरस, या मैं ऐसे लिख दूं इसको यूरिनो जेनिटल अपर्चर. सर व्हाई इट इज यूरिनो जेनिटल अपर्चर? यूरिनो एंड जेनिटल, दिस ऑर्गन इज बोथ फॉर यूरिन एंड स्पर्म. इसलिए हमारा जो ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है उसको हम बोलते हैं यूरिनो जेनिटल. एक ही ऑर्गन से स्पर्म भी पास होती है और यूरिन भी पास होती है, इसलिए उसको बोलते हैं यूरिनो जेनिटल एपर्चर. दूसरा होता है हमारे पास वासा डिफरेंशिया. वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया, एफरेंशिया, और होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और लास्टली हमारे पास होता है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास होता है ट्यूब विच कॉल्ड पेनिस. सो लेट अस मूव टुवर्ड द फर्स्ट पार्ट, टेस्टिस. ये सारे पार्ट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड आई एम गिविंग यू द 12th स्टैंडर्ड नॉलेज. माइंड इट. Number 1, let us take the testes into account. Testes. Number 1, they are small oval shaped structures. Oval shaped structures. ये oval shaped होते हैं, दो होते हैं oval shaped. दूसरा पॉइंट, they are pinkish in color. They are pinkish in color. तीसरा पॉइंट, their size is एक टेस्टिस का साइज है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक. ये आपका ये टेस्टिस का साइज है.
Number 4, they are located in a bag which is called scrotum. Their location, they are located in a pouch or bag called scrotum. Concentrate and write it down. Whatever I am delivering, I am writing. ये जब इंसान जो बच्चा माँ की कोख में होता है 7 महीने तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्वयं ओव्यूल्स ये होते हैं टेस्टिस 2, उसके बाद ये हाइडर डिसेंड होते हैं, डिसेंड जैसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड हो गया नीचे आना, फिर ये नीचे आते हैं और इस स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं, रह जाते हैं ये टेस्टिस। तब तक ये जब तक डेवलप होते हैं तब तक ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होते हैं। आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ बैग इन व्हिच टेस्टिस आर लोकेटेड। नाउ लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। और बेटा जब ये डिसेंड होते हैं, दिस इज द स्क्रोटम। इन दिस स्क्रोटम वी हैव one testis in this and one testis in this. This is a scrotum, pouch like bag, जो बेटा जिससे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज कंप्लीट होती है तो ये टेस्टिस इस कैनाल से आके एब्डोमिनल कैविटी में ये पाउच होती है, एब्डोमिनल कैविटी, और इस कैनाल से ये आते हैं और इस पाउच में रह जाते हैं। इस कैनाल को बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। माइंड इट, जब डेवलपमेंट होती है, आफ्टर डेवलपमेंट ये इसी इंग्वाइनल कैनाल से आके स्क्रोटम में रहते हैं, स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। इनको बाहर क्यों रहना है? दे आर आउटसाइड द बॉडी बिकॉज दे नीड 2 डिग्री लेस टेम्परेचर फॉर स्पोरम फॉर्मेशन, इसलिए जिस्म के बाहर होते हैं। टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी in order to form spores because they need 2 degree less temperature than the body, इसलिए ये होते हैं बाहर बॉडी के। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट देखो बेटा, जो इन 2 टेस्टिस को या इस बैग में इन टेस्टिस को सेपरेट करता है, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम नंबर 1। और यहाँ पे कैविटी होती है, यहाँ पे भी फिर से एक कैनाल है, इधर इंग्वाइनल कैनाल। दिस इज आल्सो अनदर इंग्वाइनल कैनाल, जिससे नीचे आके इस पाउच में बैठते हैं। सो दिस इज स्क्रोटल सेप्टम व्हिच सेपरेट्स द टेस्टिस। नंबर 1। नंबर 2, देयर इज अ कैविटी हियर and this cavity is called vaginal coelom. Vaginal coelom. It is coelom, but pronunciation is coelom. It is a cavity. Cavity का नाम है vaginal coelom। जिस कैविटी में टेस्टिस होते हैं उस कैविटी को vaginal coelom बोलते हैं। और एक पॉइंट, इसके अंदर एक टिश्यू, इसी कैविटी के अंदर एक टिश्यू भरा हुआ होता है, फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं, यहां मैं लिख दूं, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील।
hydrocele, C-O-E-L, hydrocele. The tissue in which the testes are embedded is called hydrocele. उसके बाद मैं इसको बाहर लेना चाहूंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए. It is a testis, mind it. इसके ऊपर दो कवरिंग्स होती हैं. एक कवरिंग जो इसके ऊपर है, हाइडर ये ब्लैक वाली कवरिंग, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना एक कवरिंग है जो इस टेस्टिस को कवर करती है, प्रोटेक्शन देती है. इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर देन यू वुड डेफिनेटली कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक. ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, a covering of testes. नंबर 1. इससे पहले ये टेस्टिस जो है बेटा, एक ऊपर है इधर, एक नीचे है. ये अल्लाह का निज़ाम है, सिस्टम है. अगर ये बराबर लाइन में होते तो ये आपस में स्क्वीज होते और रप्चर कर जाते, स्पर्म नहीं बनती. इसलिए अल्लाह ने इनको थोड़ा एक को नीचे थोड़ा, एक को थोड़ा ऊपर रखा हुआ है ताकि स्क्वीजिंग ना हो जाए. देख, नेचर अल्लाह का बनाया हुआ ये इंसान, हर एक चीज जो अल्लाह ने बनाई है उसमें कोई ना कोई फायदा है. कोई भी चीज वेस्टिजियल नहीं है. सो दूसरा पॉइंट, यहां पे ये टेस्टिस जो थे ये इधर उधर जा सकते थे. यहां पे बेटा एक प्लग है, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, मैं दोनों को यहां ले आऊंगा, इसको बोलते हैं ग्यूबर्नाक्यूलम, which fixes testes with the vaginal coelom, with the cavity, sacrotal cavity. So बेटा एक कवर ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है. दूसरा कवर मैं इससे खींचना चाहूंगा ग्रीन से. दिस कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका vaginalis. I am giving you the every bit, every little, everything I am imparting to you, so that you will not face any problem in 11th or 12th. Let us move towards the internal structure of this testis. Let me draw it again. टेस्टिस में बना रहा हूं और हाइडर इसकी ये पहली ब्लैक कवरिंग में ड्रा कर रहा हूं. ऑनली दिस कवरिंग यहां तक ही मैं ड्रा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. व्हाट इज दिस ब्लैक कवरिंग कॉल्ड? ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. बेटा यही ब्लैक कवरिंग जो है इनफोल्ड्स बनाती है, इस तरह इनफोल्ड्स बनाती है. इसी कवरिंग की इनफोल्ड्स बनती हैं. ये इनफोल्ड्स बनाती है, फोल्ड्स बनाते हैं. और यही इनफोल्ड्स इसने क्या बनाया बेटा? सर इसने एक एक अलग अलग रूम बनाया, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया. बहुत सारे बुक्स लिखते हैं हाइडर, ये लोब है, एक लोब बनाया. लोब किसका बनाया? इन फोल्ड्स ऑफ दिस कवरिंग, इन फोल्ड्स ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की कवरिंग, इसी से इन फोल्ड्स अंदर की ओर हो रहे हैं और यही इन फोल्ड्स बनाते हैं लोब्स. कुछ लोग लिखते हैं इनको कंपार्टमेंट्स, कुछ लोग लिखते हैं इनको कंपार्टमेंट्स, और कुछ बुक्स कुछ ऑथर लिखते हैं इसको लोक्यूल्स.
लोक्यूल्स, माइंड इट बेटा, लोक्यूल लोब कंपार्टमेंट आपकी मर्जी, और एक एक कंपार्टमेंट में, एक एक लोब में 200 से लेके 300 तक यही लोब्स हैं, सॉरी एक नहीं, एक टेस्टिस में, सॉरी एक टेस्टिस में ये 200 से 300 तक कमरे हैं, कमरे, मैं इसको कमरे बोलूंगा, कंपार्टमेंट। और ये कंपार्टमेंट कैसे बन गए? जो एक काउरिंग बाहर थी, इसी काउरिंग की इनफोल्ड से ये कमरे बन गए, लोक्यूल्स बन गए, कंपार्टमेंट्स बन गए, लोब्स बन गए। और एक एक कमरे में, एक एक कंपार्टमेंट में 2 से लेके 3 तक कॉइल ट्यूब्यूल्स हैं। ओ आगे ये सेपरेट हैं, इधर 1 2, ये पहले ट्यूब लाइक है, आगे है स्ट्रेट, तीसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा बेटा। एक एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 क्या है? कॉइल ट्यूब्स, एंड कॉइल ट्यूब्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनती है। समझ रहे हो? गुड बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ए टेस्टिस हैव? इधर कितने कंपार्टमेंट है? तो एक में कितने हैं? 3 3 तो 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं एक टेस्टिस में, रफली। तो बेटा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इन्हीं में स्पर्म बनती है। उसके बाद क्या हो जाता है? फाइबर यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये एक और नेटवर्क बनाती है, एक और नेटवर्क बनाती है, एक और नेटवर्क बनाती है जिसको रेटा टेस्टिस कहते हैं। यम ट्यूब्यूल्स एक ही डक्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि इनको स्पर्म इसने बनाई, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनाई, तो ये स्पर्म इसमें आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको रेटी टेस्टिस कहते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं इसको। फिर उसके बाद ये और नेटवर्क बनाता है जिससे ये बाहर बेटा स्पर्म बाहर निकलेगी। इसको हम वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, डिफरेंशिया। और वासा डिफरेंशिया के बाद इस साइड होता है बेटा इस तरीके का ट्यूब which is called एपिडिडाइमिस। तो पहले इधर बन गया स्पर्म, बाद में रेटी टेस्टिस में पहुंचा, बाद में वासा डिफरेंशिया के पास आ गया, बाद में ये एपिडिडाइमिस के पास आएगा। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं इसकी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अगर हम एक सेक्शन काटेंगे, सेक्शन ऑफ टेस्टिस काट लेंगे, तो हैदर हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। मैं मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस तरह इंटरनली मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहा हूँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो पहले ट्यूब लाइक है, बाद में शिफ्टेड होके रेडियल टेस्टिस बनाते हैं, रेडियल टेस्टिस फिर से नेटवर्क बना के वासा डिफरेंशिया बनाते हैं, जो सारे पार्ट्स आएंगे एक एक करके। सो बेटा ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये 2 सेल्स का बना है। लेट मी ड्रा इट बिगर सो दैट यू वुड
गेट द सेल्स। इसके अंदर दो किस्म की सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूब लाइक, हाइगर क्यूब लाइक एंड pyramid लाइक। बीच बीच में क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एंड pyramid और ट्रायंगुलर सेल्स, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक, ट्रायंगुलर, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक एंड ट्रायंगुलर। सो बेटा जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो किस्म की सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स को हम जर्म सेल्स बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं। और सर ये किस काम आएंगे, यही जर्म सेल्स स्पर्म बनाते हैं, दे फॉर्म स्पर्म, और स्पर्म बनने को सुपर मेटोजेनेसिस कहते हैं। The formation of sperm is called spermatogenesis। जो है था उधर था गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, ओवा का बनना, that was गैमीटोजेनेसिस। Here is स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना is सुपरमेटोजेनेसिस। तो स्पर्म कहाँ बनती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। बनाती कौन सा है, जर्म सेल। इसकी शेप कैसी होती है, क्यूबॉइडल शेप। अब मैंने लिखा बेटा दूसरा, पायरामिड शेप्ड, पायरामिड सेल। पायरामिड सेल को हम सर्टोरी सेल्स कहते हैं, सर्टोरी सेल्स कहते हैं। ये अब इस स्पर्म को ताकत चाहिए, अब इस स्पर्म को ताकत चाहिए, इस स्पर्म को यही सर्टोरी सेल्स ताकत देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इनको, दे प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू द स्पर्म। और इनका दूसरा नाम रखा गया हाइडर नर्स सेल्स, नर्स सेल्स। ऑल द नीड क्वेश्चन यू आर गेटिंग। स्पर्म बन गई जर्म सेल से, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और अब ये दूसरी सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, pyramid like, this is pyramid shape not cuboidal, and its cell is called a Sertoli cell or nurse cell. Why do you call it nurse cell? Because it is going to nourish the sperms. उसके बाद जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वाइडर, ये किस टिश्यू से बड़े पड़े हैं, इनके बीच में एक टिश्यू है जिस टिश्यू से ये कनेक्टेड है, and this tissue is called interstitial tissue। देखो भाई, this tissue is which connects all the seminiferous tubules is called interstitial tissue। interstitial tissue में ऐसी सेल्स होती है बेटा, बीच बीच में मास ऑफ सेल्स, यहाँ पे बनाया हाइडर मास, यहाँ पे बनाया मास ऑफ सेल्स, यहाँ पे बनाया मास। इनको हम बोलते हैं लेडिग सेल्स। जो मैंने इससे पहले आपको दिया है कभी, लेडिग सेल्स क्या काम करती हैं, लेडिग सेल्स बनाती हैं मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो देखो लेडिग सेल्स कहाँ पे हैं, दे आर एम्बेडेड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू में लीडिगल सेल्स हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ लीडिगल सेल्स, लीडिगल सेल्स। और लीडिगल सेल्स क्या करेंगी, या बोलेंगे हम इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी, टिश्यू के नाम पे इंटरस्टिशियल टिश्यू और इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन। सर पहला काम किया इसने स्पर्म बनाई, दूसरा इसने ग्लैंड, इसके पास ग्लैंड भी है फॉर टेस्टोस्टेरोन, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को। मैं रिकैप्चुलेट करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वी विल टेक द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एपीटी डायग्नोसिस। सो राइट फ्रॉम द वेरी आउटसेट, so testes are two, they are pinkish, their size is 4 to 5 centimeter long, 2.5 centimeter wide,
and 3 centimeter thickness. They are placed outside this pouch, which is called scrotum, and the point, the structure which separates two testes is called a scrotal septum. There is a band or patch which fixes the testes with this wall or scrotum, or called, it's called लिखा मैंने यहाँ पे ग्यूबरनिकुलम, यहाँ पे ग्यूबरनिकुलम लिखा मैंने। इस कैविटी को हम वैजिनल सीलम बोलते हैं। इस कैविटी के अंदर टिश्यू होता है जिसको हाइड्रोसील बोलते हैं। उसके बाद जो टेस्टिस है, इसकी कवरिंग है। पहली कवरिंग को ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं, दूसरी कवरिंग को ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं। उसके बाद यही ट्यूनिका एल्बुजिना इनफोल्ड्स बनाता है, और इनफोल्ड्स बना के ये कंपार्टमेंट बनाता है, और देयर आर 200 to 300 compartments in each testis, and each compartment contains 2 to 3 seminiferous tubules, and seminiferous tubules are made up of two types of cells, cuboidal cells and pyramid cells. Germ cell made sperm, which is called spermatogenesis, and there is pyramid cell, which is called Sertoli cell, and Sertoli cell is going to nourish the sperm, which is also called a nurse cell. So in between the seminiferous tubules, there are mass of cells which are called Leydig cells, which produce testosterone. Thank you very much.